देव्यः स्तोष्ये संज्ञानानि परोक्षप्रत्यक्षभेदभिन्नानि लोकालोकविलोकन् लोलितसल्लोकलोचनानि सदा बोले पंच प्रविष्टि भगवान की, सांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरुदेव भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की। अवधि ज्ञान की स्तुति अपन कर चुके थे। अब अपन को बोलना है इस विशुद्धि प्राप्त अवधि ज्ञान की वंदना करने के बाद मना पर्याय ज्ञान की स्तुति करेंगे। परमनस्थितमर्थम मनसा परिवित्त मंत्री महित गुणम ऋजुविपुलमति विकल्पम स्तौमि मनः पर्ये ज्ञानम्। परमनसि दूसरे के मन में, स्थितम अर्थम स्थित रूपी पदार्थों को, मनसा परिविद्य मंत्री महित गुणम मन से जानकर जो महर्षियों से पूजित कृतकृत्य गुण को प्राप्त होता है, जो ऋजु विपुलमति विकल्पम, ऋजुमति व विपुलमति दो भेद रूप है, उस मनापर्य ज्ञान की स्तौमी में स्तुति करता हूँ। क्या कह रहे हैं? मनापर्य ज्ञान दूसरे के मन में स्थित, आवाज़ थोड़ी कम करो, है ना? हाँ, मनापर्य ज्ञान दूसरे के मन में स्थित सरल व कुटिल पदार्थों को विषय करता है। जो सरल विषय को करता है वह ऋजुमति कहलाता है, और जो सरल और कुटिल दोनों को विषय बना ले वह विपुलमति कहलाता है। यह कर्मभूमियाँ संयमी मनुष्यों के ही उत्पन्न होता है। उनमें भी विशेष चारित्र्य के आराधक छठे से 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिवर के ही होता है। इस ज्ञान के ऋजुमति और विपुलमति ऐसे दो भेद हुआ करते हैं। यहाँ पर एक विशेष जानने की है कि अवधि ज्ञान भी रूपी पदार्थों को जानता है और मनापर्य ज्ञान भी रूपी पदार्थों को ही जानता है। बात इतनी सी है कि अवधि ज्ञान जो है मन में स्थित बात को नहीं जानता, बाहर की ओर पदार्थों को जानता है, किंतु मनापर्य ज्ञान मन की बात भी जानता है और बाहर के पदार्थों को भी जानता है। बाहर के पदार्थों कैसे जानता है? यदि आपके मन में वो पदार्थ हो तो, जैसे आपकी जेब में 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं, ये अवधि ज्ञान का विषय है, मनापर्य ज्ञान का विषय नहीं है। लेकिन यदि आप मन में चिंतन कर रहे हो कि हमारे जेब में 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं, तो ये मनापर्य ज्ञान का विषय बन जाएगा, क्योंकि आपके मन में जो वस्तु चल रही है, मन के विषय को जान लिया। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे मनापर्य ज्ञान जो होता है दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को वह जान लेता है, ये उसका विषय है। किसका विषय है? मनापर्य ज्ञान का है। लेकिन यह भी जो ज्ञान है छायोश्रमिक है तो प्रत्यक्ष ज्ञान, लेकिन छायोश्रमिक है। प्रत्यक्ष इसलिए है क्योंकि इंद्रिय और मन की सहायता और बाहरी पदार्थ की या प्रकाश आदि की आवश्यकता नहीं लेता, लेकिन रूपी पदार्थों को ही विषय बनाता है। यह क्षयोपम उत्कृष्ट चारित्र के धारी मुनिराजों को ही प्राप्त होता है, छठे गुणस्थान से लेकर के बाद में गुणस्थान। और मुनि महाराज कहाँ पाए जाएंगे? कर्मभूमि में, इसलिए कर्मभूमि में ही पाया जाएगा। और कर्मभूमि कहाँ है? मध्यलोक में, इसलिए ना तो अधोलोक में पाया जाएगा ये, और ना उस लोक में पाया जाएगा। वही भी कहाँ पाया जाएगा? धायरी पे जितने भी हैं उन सब इस प्रकार के मुनिराजों के पास वह प्राप्त होगा। ये इसमें
कुछ जगह पे दूसरे के मन में स्थित पदार्थों को लिखा है। हाँ। फिर कहीं पे लिखा है कि स्वयं के मन में स्थित पदार्थ को, तो ये हाँ। जनरली तो राम तो दूसरे मन में लिखा हुआ है सब जगह। अब लेकिन परम मनसी दोनों आते हैं, स्वयं के मन को, दूसरे के मन की बात को जान लेना, दोनों बातें आती हैं। लेकिन स्वयं के मन की तो अपन स्वयं जान नहीं रहे हैं एक प्रकार से, इसलिए ज़्यादा नहीं लिखा उसके लिए। क्योंकि लोग कहेंगे स्वयं का हमें हो गया, हमें मना पर ज्ञान हो गया, इसलिए विशेष रूप से क्या दिया उसको, दूसरे के मन में जानना है, ऐसा करना। समझ गए? इसमें 3 शब्द और मिलते हैं, अचिंतित, अर्धचिंतित और चिंतित। हाँ। तो अचिंतित और अर्धचिंतित कैसे? उसमें ऐसा रहता है, आधा उसने मन में सोचा, आधा नहीं सोचा, फिर वही ज्ञान का विषय बन गया। हाँ, और अभी वो चिंतन ही नहीं किया उसका, आगे जो चिंतन करेगा वो भी विषय बन जाता है उसका। ये आश्चर्य बात आज में समझ में आती है कि भाई चलो आटा लगा दे। यही तो विशेषता है, ये तो फिर आपने अपने जैसा क्यों नहीं हो जाएगा फिर? कुछ ना कुछ विशेषता तो लिए हुए है वो। जो अचिंतित और अर्धचिंतित है, ये वर्तमान की अपेक्षा से है या फिर कि भविष्य में जानेगा तो इसलिए अभी जाने की काल की मर्यादा? हाँ, आगे वो जानेगा इसलिए उसको जान सकता है वो, तभी तो। मन में है ही ना उसके। भले नहीं है, चिंतन करेगा आगे। अब ज्ञान का विषय से उत्कृष्ट हो गया तब तो हो गया, इधर कैसे होता है फिर इस प्रकार से? अधिक विशुद्धि है, विशुद्धि का परिणाम है, मुझराजों की विशुद्धि का परिणाम है, ऐसा जानना। इसलिए मना पर ज्ञान नहीं होता, अंदर जो बात चल रही है वो होती है कुटिल। अब जिस सीधी सीधी बात जान ले और घुमा घुमा करके जो अपने मन में ला रहा है अंदर, मतलब और कुछ रख रहा है इस प्रकार के मन में दबा के रख रहा है वो बातें, वो भी बाहर आ जाएगी, इसी तो अर्धचिंतित आदि हो जाएगा। और अभी चिंतन नहीं किया वो भी आ जाएगा, ऐसा बहुत सी चीज़ें। जैसे जाते हैं कि महाराज जी के पास, तो वो मतलब जा गए और कि ये मन में चल रहा है हमारे, ऐसे बताए तो वो माने पर ज्ञान की उसको मिलेगी या कैसा क्षोक्षम है वो विशेष मति ज्ञानावरण या शुद्ध ज्ञानावरण की अपेक्षा से ले सकते अपन। ऐसे जान लिया कि हाँ सामने वाले की कोई निमित्त देख करके, भौम आदि देख करके, तिल आदि देख करके, चेहरे की बनावट देख करके, तो अट्ठांग निमित्त कुल ज्ञान में आ सकता है, ऐसा समझ गए ना? तो निमित्त ज्ञान के माध्यम से भी जाना जाता है बहुत कुछ। निमित्त ज्ञान भी अपने आप में काम करता है, वो निमित्त ज्ञान है ना? ऐसा निमित्त देखा तो हाँ आप ऐसा विचार कर रहे हैं, ऐसा निमित्त देखो तो हाँ ऐसा हो सकता है, वो निमित्त ज्ञान हो गया। लेकिन आपके मन में सीधा डायरेक्ट ही जान ले वो आपके मन में क्या बात है, वो तो यहाँ डाउट करेगा कि ऐसा सोच रहे हो क्या, आप ऐसा विचार कर रहे हो क्या, ऐसा कहेगा वो, है ना? और वहाँ पर नहीं, सीधा आपने ऐसा विचार किया ही है, परफेक्ट है। तो मना पर ये ज्ञान जो है ना, राजा श्रेणी यूं हाथ किया तो विराज ने क्यों, मतलब क्या आपने गर्दन काटने के लिए ऐसे क्या करो, तो उन्होंने जो जाना वो उसको क्या लेंगे अपन, अष्टांग निमित्त के हिसाब से माने, निमित्त ज्ञान के हिसाब से मानना पड़ेगा, क्या करेगा? वो तो स्पष्ट क्रिया दिख रही, क्रिया को देख करके उन्होंने किया, तो निमित्त ज्ञान के हिसाब से बिल्कुल एक से देखा, क्यों भाई ऐसा करना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, क्यों लाए तुम, क्या कर रहे थे, ऐसा। ये तो अपन स्वाभाविक ही अपना ज्ञान काम कर देता है कई बार। रस्सी लेकर क्यों घूम रहे हो, कभी तो रस्सी देखी नहीं आपकी, क्या क्या इरादे हैं आपके, ऐसे आप पूछ लेते हो, तो ऐसा अलग चीज़ होती है। भैया आज तक तुम धोती दुपट्टा में देखिए, आज कैसे दिख रहे हो, आज शाम को भी क्यों, दोपहर को क्यों? जैसे कोई हमारे पास आ जाते हैं, कई वैयक्ति करने नहीं आते कुछ लोग, अब आने लगते हैं, क्यों भैया, क्यों क्या कुछ स्वार्थ है क्या, समझ गए ना? अब खोलना अच्छा नहीं, बता दिया मैंने, स्वार्थ है क्या, समझ में आ जाता थोड़ा। अभी मना पर ज्ञान थोड़ी है, तो समझ गए कि कभी नहीं अभी आए तो कैसे आए, कुछ ना कुछ तो कारण हो सकता है, तभी तो। वरना तो लोग HL से भी आ जाते हैं। चलिए अब केवल ज्ञान की स्तुति करते हैं। छायकम अनंतमेकम त्रिकाल सर्वार्थ युग पदो हासम सकल सुख धाम सततम वंदे हम केवल ज्ञानम। छायकम अनंतम, जो ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के क्षय से प्राप्त हो
उसे क्या कहते हैं? वह छायक कहलाता है। कभी नाश ना होने से वह अनंत होता है, क्षय को प्राप्त नहीं होता, वो अनंत है। जो एकम एक अद्वितीयम, एक अद्वितीय एक ही है वो, जिसके साथ कोई छाया उस समय ज्ञान नहीं रहता। अद्वितीय एक है, क्यों? क्योंकि इसके साथ और दूसरा कोई ज्ञान नहीं हुआ करता। देखो तुम लोग 50 ग्राम खिस्सा खाओ तो पीछे वालों को जगह मिल जाएगी। हाँ, इंजीनियरों की तो टेकल होती है थोड़ी सी। तो त्रिकाल सर्वार्थ युगपद अवभासम, जो तीनों कालों संबंधी समस्त पदार्थों का एक साथ जानता है या एक साथ ज्ञान रखता है। सकल सुख धाम, पूर्ण सुखों का स्थान है। ऐसे केवल ज्ञान को अहम में सततम हमेशा वंदे नमस्कार करता हूँ। केवल ज्ञान छायक ज्ञान है। और अभी जो आपका हमारा सब ज्ञान है वो क्या है? मनापरय ज्ञान तक, मति ज्ञान से मनापरय ज्ञान तक, ये चारों ज्ञान छायो समेक हैं, अर्थात छूटने वाले हैं। और जो केवल ज्ञान है वह छायक है, वह कभी छूटने वाला नहीं है। अनंत काल तक, जब तक आत्मा रहेगी, क्या रहेगी? रहे नहीं है उसको तो अनंत काल तक यह उसका ज्ञान उसके पास बना रहेगा। यह ज्ञानावरण के अत्यंत क्षय से उत्पन्न हुआ है, इसे निर्मल, विशुद्ध व अनंत है। 3 विशेषण इसके महत्वपूर्ण हैं। यह निर्मल है, विशुद्ध है और अनंत है। क्यों? क्योंकि इसे लगाना नहीं पड़ता है, क्या नहीं कर पाना, इसकी कोई सीमा नहीं है। और इसमें सारे पदार्थ झलक करके आया करते हैं, कोई विकल्प पैदा नहीं होता। मन ही नहीं है वहाँ, इसलिए विकल्प पैदा नहीं होता। क्योंकि छाया समय का मन नहीं है तो विकल्प नहीं है। इसलिए वह कैसा हो गया? निर्मल हो गया, विशुद्ध भी हो गया और अनंत भी हो गया। ये 3 चीज़ें केवल ज्ञान के साथ हैं। और कैसा है? असहाय ज्ञान है, कोई किसी की सहायता नहीं लेता, पर इंद्रिय आदि कोई अपेक्षा नहीं रखता। और हमारा ज्ञान तो क्षयोसम पर डिपेंड करता है, मन और इंद्रिय पर भी डिपेंड करता है। यह सकल परमार्थिक कहलाएगा। यह त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्य, उनके अनंत गुण और अनंत पर्यायों को यह ज्ञान हस्तामलकवत जानता है। हाथ पर जैसे आपके सब कुछ रखा हो, ऐसा प्रतीत होता है। आत्मा में इसके उदय होने पर छायो समेक ज्ञानों का अभाव हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रकट होगा तो सारे छायो समेक भाव समाप्त। मात कौन रहेगा? एक छायक भाव ही यहाँ पर रह जाता है। ऐसे बिल्कुल छन छन करके ये केवल ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे पास ये क्षमता तो है, क्या? केवल ज्ञान की क्षमता हमारे पास है, शक्ति हमारे पास है, अभिव्यक्ति नहीं है। इसलिए हम नमस्कार कर रहे हैं कि जो शक्ति हमारी वो अभिव्यक्ति में प्रकट हो जाए। कला किसे कहते हैं? आत्मा की अभिव्यक्ति का नाम कला है। आत्मा में जो चीज़ पड़ी है उसको अभिव्यक्त कर दो, वो क्या हो जाएगी? कला बन जाएगी। और जब तक वो अंदर पड़ी है तब तक कला नहीं है। अरे भैया तुम्हारे पास तो बहुत टैलेंट है, बहुत कलाएं हैं तुम्हारे अंदर, तो क्यों? उसने कुछ करके दिखा दिया। तो जब तक प्रकट नहीं होगी तब तक कला नहीं कहलाएगी, अंदर बनी रहेगी, अंदर पड़ी रहेगी। तो ये कलाओं को प्रकट करने वाले कौन होते हैं? जैसे फूल की कलाएं कौन खिलाता है? सूर्य। वैसे हमारी कलाएं कौन खिलाएगा? गुरु का निमित्त मिलता है, ये कलाएं हमारी बाहर निकल आती हैं, हमारा फूल खिल जाता है, केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। बाकी सब ज्ञान में तो ज्ञान पदार्थ की तरफ जाता है, केवल ज्ञान पदार्थ ज्ञान। हाँ, यही तो है विशेषता है इसके। क्षय समिक जो है वो ऐसा। अब मनापरय ज्ञान लगाना पड़ेगा, अवधि ज्ञान लगाना पड़ेगा, पदार्थ को जाना पड़ेगा, मन को बारे में, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। बिना लगाए हुए अवधि ज्ञान काम नहीं करता और हर जगह काम नहीं करता। क्योंकि आदिनाथ के लिए, आहाचर्या के लिए किसका भी ज्ञान काम किया था? 6 महीने तक किसी का नहीं किया था। हाँ, समझ में आ रहा है ना? इसलिए पराधीन हो गया। और केवल ज्ञान कैसा है? स्वाधीन है। अब सोचो, देवी देवताओं पर डिपेंड रहने वालों से मैं कहना चाहता हूँ, वैराग्य दिलाने की तो उनको चिंता हो गई,
तो एक और नीलांजना प्रकट कर दी और आदिनाथ को बैराग दिला दिया। जब आहार की बात आई तो देवता तो सोते ही नहीं है। और घर कहाँ गए? सीधी सी बात है, यहाँ पर यही लागू करो, कर्म ही सब कुछ है। क्या है? कर्म ही सब कुछ है। देवता तो मात्र निमित्त है। पुण्य का उदय है तो सहयोगी हैं, और यदि पुण्य का उदय नहीं है तो होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आजू बाजू रहेंगे, क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उन्हें खुद पता है कि हमारी आयु क्षय होने के बाद हमें भी जाना है। इसे कौन रोक सकता है? कौन सा विशेष काम करते हैं? मोक्ष मार्ग में देवता कुछ भी सहयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हारी व्रत समिति आदि का पालन कैसे करा देंगे? वो करना तो तुम्ही को पड़ेगा ना, परिणाम दृष्टि आपको ही करना पड़ेगा, सारी व्यवस्था को करना पड़ेगी। आयु कर्म को बढ़ा देंगे क्या? नहीं बढ़ा पाएंगे। आपके स्वास्थ्य को ठीक कर देंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो असाधा कर्म है उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? वो असाधा कर्म तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना, उसको बदलना पड़ेगा। सहयोगी बन सकते हैं, लेकिन आप भगवान की भक्ति करो तो पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा तो दूसरा कोई भी सहयोग दे देगा आपको। हैं, सनत कुमार चक्रवर्ती थे, मुनि के बनने के बाद क्रोध निकल आया। कहाँ यक्ष, कितने यक्ष थे? 1000 यक्ष, एक रत्न की रक्षा करने वाले, एक निधि की रक्षा करने वाले। क्या किया उन्होंने? बोलो ना, अब आप कुछ स्वाध्याय करो तब मालूम पड़े कि हमारी स्वतंत्रता कितनी है, हम कितने स्वतंत्र हैं अपने आप में, कितने परतंत्र हैं हम। कोई दूसरा निमित्त मात्र हो सकता है। कहाँ हम किसके पीछे पड़े, क्या मिथ्यात्व में जाएं, कहाँ भटके संसार में। एक स्वभम चक्रवर्ती को अवधि ज्ञान लगा करके उसको बता देता है कि अक्षय के भैया जी जो आया है, देव आया है, ये तुम्हारे लिए ले जा रहा है, वहाँ समुद्र में गिरा देगा, तुम इसके साथ मत जाओ। जब हजार थे, एक निधि के पास एक तो आकर के बोल देता ना उनसे। किन से? भैया ये जो व्यंतर है ये वो नहीं है, तुम समझ रहे कि ये साधु है और इसके कोई यहाँ ऐसे फल मिलता है। विनाश काले कर्म किया है तो भोगो, तुमने उसके साथ किया, तुम चक्रवर्ती भी होगे तो वही सामान्य व्यक्ति भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चींटी भी हाथी को परास्त कर देती है जब कान में घुस जाए तो। जब कान में काटती है ना तो पागल हो जाता है हाथी भी। तो ये मत समझो कि रसोईया था हमारा जैसे नाम का, ऐसे हमने उसके ऊपर खीर डाल दी गरम गरम, मर जाएगा, हमारा क्या बिगाड़ लेगा? ये तो हमारा भी कौन है? रसोईया है, नौकर है। तो वो भी बदला लेकर के आता है, व्यंतर बनता है और इस प्रकार के ले जाता है और वहाँ समुद्र में जाकर के वो कहते नमोकार मंत्र लिखो और पैर से मिटाओ। उसे पता था कि ये भगवान का भक्त है, हम इस पर आक्रमण नहीं कर सकते, इसलिए पहले इसकी श्रद्धा धूमिल कर दो। और उसने मंत्र लिखवाया, उसने जैसे ही पैसे मंडवाया, उसने मंत्र बताया, उसने आक्रमण कर दिया। ये करवाने की क्या जरूरत थी? और मौत के भय से तो कर गया ये हैं। हाँ गायक हमेशा जाएगा तो उसी चीज पर जाएगा। हमने कहा ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसमें बुद्धि नहीं चलती। हाँ, आप 5 साल बाद बताओगे, अभी तो तुम अच्छे से देवउठी 11 मना लोगे, तो 5 साल बाद बताओगे, फिर हम कहेंगे क्या है उस समय परख नहीं जबकि तुम्हारी, उस समय बुद्धि नहीं आई तुम्हारे पास। अभी तो कह रहे हो, तो इतना समझाने के बाद भी नहीं आती उस समय। समझ आ रहा है? इस समय रिकॉर्ड कर लो, ये चैत्र भक्ति बाद में, ये शुद्ध भक्ति सुनना 5 साल बाद हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो उस समय काम नहीं करते ये सब बातें, बातों की बातें रखी रह जाती है, उसमें कुछ भी काम नहीं करता। जब हमारा अंतराय करना पड़ा हो, जब भवितव्यता इस प्रकार की, तो उसी प्रकार से काम होता है। आदिनाथ भगवान के लिए 6 महीने तक सारे देवता नमोस्तु कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने तक कुछ नहीं कर पा रहे, वो एक स्वप्न भी नहीं दे पा रहे। हाँ, और भद्रबाहु महाराज को यहाँ पंचम काल में नगर बसा करके आहार दे रहे हैं। क्या है? तो क्या भद्रबाहु आदिनाथ भगवान से बड़े थे? नहीं, उनका अंतराय कर्म नहीं पड़ा था, इनका अंतराय कर्म पड़ा था। ये समझो, ये बातों को जब हम समझते तब मालूम पड़ता है हमारी बहुत सी स्वतंत्र सत्ताएं हैं,
किसी पर जब दबाव मत डालो, कुछ मत करो, जैसा जो हो रहा है बस निमित्त बनो, हो जाए तो अच्छी बात, नहीं तो ठीक है। सामने वाले का पुण्य भी तो चाहिए, अपन कुछ कहते हैं ऐसा करो, और उसका पुण्य भी तो चाहिए वहाँ, और क्षेत्र का भी तो पुण्य चाहिए, उस व्यक्ति का भी तो पुण्य चाहिए। अपने ज़बरदस्ती दबाव डालने से क्या होगा? ज़बरदस्ती पुण्य तो आ नहीं जाएगा, काम तो हो नहीं जाएगा। इसलिए सहज इन सब चीज़ों को पढ़ने से यही तो फायदा है, वरना स्वाध्याय करने की आवश्यकता क्या थी? अपन तो सब ज्ञानी हैं, ज्ञान स्वभावी आत्मा है, पर ये सब जरूरत क्या है? ऋषभदेव से पूछो ऋषभ भैया, तब मालूम पड़ता है कि सारे कर्म अपन को भोगना पड़ते हैं, अपने किए अपने ही साथ हैं, कोई कुछ भी नहीं करता धरता, ही विश्वास रखो। हाँ ये बात अलग है, हम स्वयं करता है, इसलिए भगवान की भक्ति करके हम ये सब कर लेंगे, हम स्वयं प्राप्त करेंगे, निमित्त बनेंगे वो। हाँ किसी के कर्म का उदय भले ही होकर हम निमित्त बन के उसके लिए मतलब अपनी तरफ से तो सहायता करने की बिल्कुल कर सकते, सहायता क्यों नहीं करेंगे? और लेकिन सहायता कब? जब वो सामने लेना चाहे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा तो कैसे करोगे? अपने भाव है देने की, उसे नहीं जरूरत नहीं उसकी, तो क्यों जबरदस्ती करो? ये भी तो है ना, अपन तो भाव आ सकते कर सकते हैं। अब जैसे अपन किसी को सोचते हैं भाई ये सही मार्ग पर आ जाए, अब उसको समझाते हो, उद्बोधन देते करते, अब इसके बाद नहीं आता तो संकलित परिणाम क्यों करना और जबरदस्ती क्यों करना? ठीक है भैया, जब सुधरना, अभी ये कह दो, फिर जब नहीं सुधरे तो उसका जैसा परिणाम है। यदि हम प्रयास ना करें और कह दें तो फिर बात अलग है। ये सब चीज़ें अपना मायने रखते हैं। समता परिणाम बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है तत्व, ये स्वाध्याय, ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है। और उस समय एक प्रश्न उठता है, जब हम महावीर कथा पढ़ रहे तब उसमें एक बात निकल रही कि आखिरकार इतना भटकाने की जरूरत क्या थी मरीचि को? आदिनाथ भगवान ने जैसे दीक्षा ली थी, उनको तो बड़े ज्ञान था, वो बता देते भाई देखो मुनिचर्या ऐसी पालना, मैं दीक्षा ले रहा हूँ तो लोग ऐसी पालना। उन्होंने क्यों नहीं कहा उस समय, बड़े ज्ञान क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं संबोधन किया उन सबको जो 4000 राजा साथ में हुए थे? तो उनको तो अचिंतित मने पर ज्ञान भी होगा अगर भगवान को। हाँ तो वही कहते थे, हाँ ऐसा करेगा, ऐसा हाँ, फिर क्यों नहीं? विचार कर उस समय क्या था, कैसी चीज़ें होती, परिणाम कैसे होते हैं, जिसकी जैसी भवितव्यता होती है भैया, हमारे कहीं कुछ नहीं होता। आगे चलकर उसको जैसे बनना है, होना है, स्वयं का पुरुषार्थ होता तो काम कर जाता। भवितव्यता ये है, होनहार कह लो और क्या कह लो। होनहार क्या कह लो? ये कह लो कर्म जैसे, अब पुरुषार्थहीनता से होनहार बन जाती है। तो पुरुषार्थ की उस भवितव्यता को बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। देखो ना, कच्छ आदि जो अन्य राजा थे वो तो कन्वर्ट हो गए, ये क्यों नहीं हुआ मरीचि? भगवान का उपदेश सुन करके। तो वो भगवान को फिर मरीचि को एटलीस्ट बदलने का पुरुषार्थ तो एक करना चाहिए था, उसकी किया ना उपदेश, सबको सामने को उपदेश चला, सबने उपदेश सुना, कच्छादी बदल गए, ये नहीं बदला। जो कच्छादी और 4000 राजा थे वो तो कन्वर्ट हो गए, ये नहीं बदला। इसको एक दूसरा कथन है, इसका ये मिलता है कि इसके मन में ये आ गया कि अब तो मुझे तीर्थंकर बनना ही है, अब बनना है तो फिर तो अभी तो अपनी मनमानी करो ना, जब बनना ही है। जैसे आज वर्तमान में बहुत सारे मरीची हैं, हमें जब भवितव्यता जब ऐसी हो गई, हमें जब तो बनना ही है भगवान, हमें जब सम्मेलन होना ही है, ऐसे होकर घूम रहे हैं, एक इंद्रिय आदि पर्याय में जाएंगे वो, उन्हें कौन रोक सकता है? यदि इसकी भवितव्यता अच्छी भले उसको महावीर बनना था, अच्छी पर्याय में समय निकालता, वो भोगभूमि में निकालता, अच्छा स्वर्ग में निकालता, अच्छे सागर नौवें गिरिवत तक चला जाता, क्या बाधा थी, वहाँ निकालता अच्छे से। लेकिन कहाँ, एक इंद्रिय आदि पर्याय में जन्म लेना पड़ा, दृश पर्याय में जन्म लेना पड़ा, ये बहुत सारे, ये रुक जाता उसका। अच्छी पर्याय ऐसा हो सकता था, अच्छी पर्याय में रह लेता वो। ये घृणोनी पर्याय में गया, गधी की पर्याय में गया, एक इंद्र की पर्याय में गया, ये वृद्धों के वृक्ष बना, इसका वृक्ष, ये नहीं बन पाता वो। इतना कम से कम उसके लिए अच्छा हो सकता था। शुरुआत में जब वैराग्य दिलाया तब उनके अच्छे कर्म को देता जो मिला। बिल्कुल, वो तो समय आ गया था उनको तो कल्याण करना ही था। समय आ गया है। हाँ, समय आने पर निमित्त मिल जाते हैं। क्या होते हैं? समय आने पर कोई ना कोई निमित्त जुटा देता है, कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो हमारे कर्म के उदय ऐसे पड़ रहे हैं कि हाँ, वहाँ पर हो जाता है, उसके भाव बन जाते हैं, उस प्रकार का काम हो जाता है। पुण्य गाढ़ा करो, हाँ, पुण्य गाढ़ा करो, पुण्य निमित्त मिलेगा, आपका काम हो जाएगा। पुण्य को गाढ़ा कैसे करना? पानी कम मिलाओ, पापों का पानी कम डालो, और क्या, पापों का पानी मत डालो,
अकेले प्योर पुण्य करते जाओ तो गाढ़ा होता जाएगा। जितना तुम यहाँ बेसन डालोगे उतने वो होता जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए ना? समय भी कर्म पे डिपेंड करता हैं? है। समय भी कर्म पे डिपेंड करता है। कौन सा समय? कौन सा समय? समय आ गया था हमारा। हाँ, वो भी वो तो है, कर्म पर डिपेंड करता है। वो भी आपके अच्छे से उस समय अच्छे परिणाम किए, आगे अच्छा हुआ, तो इसलिए तो इस प्रकार का हर कोई को निमित्त नहीं मिलते ऐसे कि आपको मिल जाए। आपके लिए जिसकी भविष्य बहुत अच्छी उसी को मिलते हैं। सुनिश्चिता था जिसका सब सुनिश्चित हो चुका है, जिनकी क्रमबद्ध पर्याय हो चुकी है, मतलब उनका इतना भाव बचा ही है, इतना रह ही गया है। आपका नहीं ले लेना, कुछ क्रमबद्ध भी होती है पर्याय, कुछ अक्रम भी होती है। एकांत मत ले लेना कि सब क्रमबद्ध ही चलता रहता है। अक्रम क्रम दोनों चीज़ें रहती हैं। हाँ, एक के बाद एक आती है पर्याय। कैसी आती है? एक है, लेकिन इनका सुनिश्चित 2 भाव 3 भाव हो गए, उनका तो निश्चित ही है। इसके बाद यहाँ जाना ही, इसके बाद ऐसा होना ही है। पर आपका भी निश्चित नहीं हुआ, आपके तो अनंत भाव हो सकते हैं, इसलिए आपका सुनिश्चित था नहीं लगेगा यहाँ पर। जैसे मारीची की जीत का हो गया था, फिर इसकी विधान का बनना है, तो बीच में उसको मिथ्या चलाना है, तो ये भी रिस्क होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अब उसकी पुरुषार्थहीनता हो गई। तो तो फिर यदि मरीची को भगवान महावीर बनना है तो अच्छी अच्छी पर्यायों में सम्यक के साथ रह सकता था। जरूरत क्या थी एक इंडिया भ्रमण करने की? केवल ज्ञान में तो ये भी दिखा होगा। केवल ज्ञान में ये झलका है कि वो बनेगा। आपको पता है केवल ज्ञान में क्या क्या झलकता है? 3 काल की हाँ, ठीक है, सब झलकती है उनकी। तो किस रूप में झलकती है? अब मान लो द्वारका उनके ज्ञान में झलक रही, तो अभी जल रही होगी क्या? उनको लपटें लग रही होंगी अंदर भगवान को। कैसी झलक रही होगी वो भगवान जाने उन्हें कैसी झलक रही होगी। तो फिर हमने में से भी किसी ने अगर कुछ ही भाव बचे होंगे कि उनको जाना है, पर बीच के फिक्स नहीं होंगे क्या कि बिल्कुल नहीं, कुछ भी कर सकता है। ये जब पुरुषार्थहीनता कैसे कही जाती? तो पुरुषार्थ तो कोई चीज़ ही नहीं ठहरती। देखो ये खदर सार भीर की कहानी मिलती है, समझ रहे ना? खदर सार भीर की, जिससे आप लोग पुरोरा भीर की कहानी बना देते हो, वो खदर साहे की है। उसने जिसने कौए का मांस का त्याग किया था वो पुरोरा भील नहीं था। वो कौन था? खदर सार भील था। उसने कौए के मांस का त्याग किया था। जब उसने कौए के मांस का त्याग किया तो उसके साथ क्या हुआ? उसने देवायु का आश्रय कर लिया, लेकिन मिथ्यात्व में था। किसमें था? तो उसने क्या किया? यक्ष का व्यंतर जाति में उसको जन्म लेना था, उसका फिक्स हो गया था। सुन रहे ना वो? आप देखना क्रमबद्ध पर हम आपको बताते कैसे। अब उसने कर लिया। अब क्या हुआ इसके बाद? उसका कोई रिश्तेदार था, वो यहाँ संबोधन करने के लिए आ रहा था। अब साला हो सकता है, जीजा हो सकता है, 2 में से कोई हो सकती है, 2 रिश्ते पक्के होते हैं वहाँ पर। तो वो आ रहा था, रास्ते में जंगल में एक यक्षिणी मिली। वो कह रही थी तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम वहाँ जा रहे हैं। बोली वो तो मर करके हमारे पति मतलब हमारे देव बनने वाले हैं। उसने बताया अपने वैज्ञान से यक्षिणी ने। तो वो गया वहाँ जाकर उसने संबोधन किया, भैया देखो कौए का मांस खा लो, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उसने नहीं माना। उसने कहा देखो तुम्हें तो यक्ष बनना ही है, खा लो तुम्हें यक्ष तो बनना ही है। उसने कहा अरे मतलब कौए के मांस त्याग करने से हम क्या बन जाएंगे? यक्ष। अरे ये दिन धर्म सच्चा है। उसने पूरे मांस का त्याग कर दिया, उसे श्रद्धान हो गया। थे तो दिए आयु तो छूटेगी नहीं। वह जा करके ऊपर के स्वर्ग में मन देव बन गया जाकर। अब कैसे क्रमबद्ध पर्याय नहीं आना? यहाँ था, हो गया वहाँ। अब ये लौट करके गया तो फिर यक्षिणी रोती हुई मिली। बोले क्यों रो रही हो? बोले तुमने गड़बड़ कर दिया। बोले क्या गड़बड़ कर दिया? बोले तुमने उससे पूरा त्याग करवा दिया, तो उसे आना यहाँ था, उसकी आयु बढ़ गई, वो जाकर के वहाँ ब्रह्मन में चला गया, हम रह गए ऐसे। अवधि ज्ञान झूठ। हमने कितनी बार कहा आपसे, कितनी बार कहा हमने आपसे कि अवधि ज्ञान ही सत्य ही होता है। ऐसे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वो बदलता रहता है। जैसे चीज़ बदलती रहेगी तो वो बदलता रहे, परिणमन होता रहेगा। दूसरी मैंने कहा था कि देव सच्ची बोलते हैं। ऐसा किसने कहा? परीक्षा के लेने के लिए कहा था ना नारायण से, तुम्हारे भाई खत्म हो गए, उसके प्राण ही चले गए बेचारे के। तो फिर मतलब अप्रत्यक्ष ज्ञान मिथ्या मतलब झूठ रूपी पदार्थों को जानता है, जो रूपी देख समझ में आ गया। अब जैसे जैसे कर्म आपके परिवर्तित हो रहे हैं तो कर्म भी रूपी पदार्थ हैं, वो जानेगा। अब कर्म परिवर्तित हो गए तो फिर चेंज हो जाएगा, बाधा वैसा जानने लगेगा। अब ये बताओ, अब भगवान के ज्ञान में पहले क्या झलका होगा उसकी, फिर बाद में क्या झलका होगा?
प्रश्न ये उठता है जल का क्या होगा? करंट स्टेटस जो भी जल का तो ऐसे ही होगा, पर हाँ। बताया नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं? तो प्रश्न मेरा यही कहना है, इसलिए क्या क्या देखी बीत राग ने, तू क्या जाने कीड़ा रे, और बीत राग बाणी अपना के हर ले भव पीड़ा रे। क्या क्या भगवान ने देखा ये देखने मत जाओ, भगवान ने क्या कहा है वो कर लो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। भगवान ने क्या देखा ये मत देखो, क्योंकि जुगनू सूर्य के प्रकाश में क्या देखता है ये देख नहीं सकती। हम जुगनू कैसे हैं, इसलिए उन्होंने जो कहा है वो करो, जो उन्होंने कहा वो करो, ऐसा करो तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करो तो ऐसा मिलेगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब अब जो आपने कहा उसका खुलासा तो करो महाराज। क्या खुलासा? केवल ज्ञान में क्या हाँ। पहला सा देखा होगा कि इसके ये होने वाला है, बाद में ऐसा संबोधन करेगा, फिर ऐसा होगा, क्या देखा? अब वो भगवान से पूछना पड़ेगा, उन्हें क्या देखा, कैसे देखा। हम जब केवल ज्ञानी बनेंगे, जब हम आपको बता देंगे कैसे देखा था, क्या किया था। इसे भगवान ने जो कहा वो करो, सीधी सी बात है। भगवान ने कैसे देखा क्या, इसे तो मैं कहता हूँ कि ये फिक्स मत करो कि भगवान ने क्या देखा कैसा देखा। अब आप कहोगे भगवान को तो साक्षात योग पर सब कुछ दिखता है, तो द्वारका भी जल रही है क्या, वो जीव रो रहे हैं क्या, रख रहे हैं क्या, किस रूप में दिखाई दे रहा है उनके लिए, बताओ ना हमारे लिए। और वर्तमान उपरिणाम चल रहा है क्या। इसलिए भगवान ने क्या देखा ये देखने का प्रयास बिल्कुल मत करो। ये दोनों जो उदाहरण महाराज ये आपने कहा है, हाँ। द्वारिका वाला, हाँ। उसको लेके तो एक लोग कुछ कर देंगे, सब कुछ फिक्स है, हाँ। और एक खादिर सराय वाला बिल में हाँ। फिक्स नहीं है। हाँ, ये दोनों उदाहरण है, तो अब एक को सत्य कैसे मानोगे? इसका इसे तो मतलब- कह रहे हैं कुछ क्रमबद्ध भी होती, कोई अक्रम भी होती, दोनों स्वीकार करना पड़ेगा। सुनिश्चितता था जैसा जिसका है वो उसे होता उधर। है, तो एक बार मुनि ने कोई विदग्ध अन्य का चित्कर्म कमल, तो वो हाँ। फिक्स हो जाता है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति है वो फिक्स हो जाती है, वो बदलती नहीं है। हाँ। और बीच के जो है वो सब आ जाए तैरते रहेंगे। उपदेश मत दो, उसको धारण करो, ऐसे स्वीकार करो। कौन से हमने अब कहा सुनिश्चित था, इनका निश्चित हो गया, इतनी में तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। उसमें समझ जाओ आपका इफेक्ट थोड़ी हुआ है। जिसके 2-3 भाव ही हैं, ये छायक सम्यक दृष्टि है, छायक सम्यक से अधिक से अधिक 4 भाव लेगा, तो कहाँ कहाँ जा सकता है, तो बता दिए यहाँ जा सकता है। 2 भाव में मोक्ष नहीं जाएगा, या तो उसी भाव में जाएगा, या तीसरे भाव में जाएगा, या चौथे भाव में जाएगा। 2 भाव में नहीं जाएगा छायक सम्यक दृष्टि में मोक्ष। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि जो है वह या तो स्वर्ग जाएगा, या नरक जाएगा, या भोग भूमि जाएगा। मनुष्य बनेगा नहीं, और बनेगा तो 2 भाव हो जाएंगे, 3 भाव हो जाएंगे, एक जे एक वो लेगा, और भोग भूमि में जाएगा वो। यदि मनुष्य बनेगा तो फिर 3 हो जाएंगे। ये हमने निश्चित कर दिया, हम नहीं कर दिया, केवल ज्ञानी जब करेंगे मैंने कर दिया। ये तो कि छायक सम्यक दृष्टि या तो उसी भाव से मोक्ष जाए, या फिर तीसरे भाव से जाए, या चौथे दूसरे से नहीं जाएगा। ठीक है, चलो अपन केवल ज्ञानी हैं, पर भी केवल ज्ञान से जो जाना वो आपको बता दिया। बोले महावीर भगवान की जय। अच्छा, विद्यासागर जी महाराज जी की जय।